आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो अयोध्या से है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का केस सामने आया है। नाबालिग के परिवार को धमकी देने पर केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी के 2 नेताओं पर धमकी देने का आरोप है। एसपी नेता मोहम्मद राशिद, जयसिंह राणा समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार को सुलह करने की धमकी दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, साथ ही साथ एक्शन भी लिया गया है। अब अयोध्या में जो नाबालिग से गैंगरेप हुआ उस मामले में परिवार को धमकी देने का भी मामला सामने आया। धमकी देने पर केस दर्ज हुआ है। एसपी के 2 नेताओं पर धमकी देने का केस। समाजवादी पार्टी के नेता है मोहम्मद राशिद और जयसिंह राणा समेत 3 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। एक तो नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ, ऊपर से परिवार को धमकाने की कोशिश है, आवाज दबाने की कोशिश, और इसी को लेकर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर एसएचओ और जो थाना इंचार्ज है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी इस पूरे मामले पर खुद नजर रख रहे हैं। पीड़ित परिवार से भी सीएम योगी ने मुलाकात की है। ये जो घटना है ये जिस तरीके से सामने आई है अयोध्या में गैंगरेप की, उससे आसपास के लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि कैसे नाबालिग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इस मामले पर सीएम योगी ने सख्ती से एक्शन की बात भी कही है। नाबालिग से गैंगरेप हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी नेता का करीबी कहा जा रहा है। अनिल मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ। अनिल, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, अभी तक का अपडेट क्या है? नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले कौन है, कब तक पकड़े जाएंगे और परिवार को धमकाने वाले ये कौन है? अनिल मिश्रा से अभी हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। हमारा संपर्क टूट गया है अनिल मिश्रा से। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप हुआ और अब परिवार को धमकी दी जा रही है, आवाज दबाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शिकायत को वापस ले लें। एसपी के 2 नेताओं पर भी धमकी देने का आरोप है, क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता का करीबी कहा जा रहा है। जिस तरीके से घटना सामने आई है अयोध्या रेप केस में, सीएम योगी ने लिया है बड़ा एक्शन। एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आरोपी के घर पर थोड़ी ही देर में बुलडोजर भी चलेगा, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आरोपी की अवैध संपत्ति पर यह कार्रवाई होगी, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, ये सीएम योगी ने साफ कर दिया है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है। मुलाकात करने के बाद जांच का भरोसा दिया है, एक्शन का भरोसा दिया है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जो आरोपी है उसके घर पर बहुत जल्द बुलडोजर चलने वाला है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद भरोसा दिया है कि एक्शन होगा। नाबालिग के साथ पहले तो गैंगरेप हुआ और अब परिवार को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है पीड़ित परिवार की। ऐसे में सीएम योगी आ गए हैं फुल एक्शन मोड में और सीएम योगी के जरिए आश्वासन दिया गया है कि जांच होगी। आरोपी के घर पर थोड़ी ही देर बाद बुलडोजर भी चलने वाला है और आरोपी की जो भी अवैध संपत्ति है वो जब्त की जाएगी। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप और ऐसे में एसएचओ और चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया है। सीएम योगी खुद इस मामले पर निगाह रख रहे हैं। पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की है। अब बुलडोजर जो है वो पूरी तरह से तैयार है। बुलडोजर आरोपी के घर चलने वाला है। थोड़ी ही देर बाद आरोपी की जो अवैध संपत्ति है उसको लेकर जानकारी है। देखिए, सुरक्षा के इंतजाम पहले से आपको दिख रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये ताज़ा तस्वीरें हैं। इसमें बुलडोजर की तैयारी आपको दिखेगी। इसमें आपको एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती दिखेगी, ताकि किसी भी तरीके से अगर यहाँ हंगामा बढ़ता है या इसका विरोध होता है बुलडोजर के एक्शन का, तो कैसे उन्हें रोका जाए और कैसे जो एक्शन हो उसमें किसी भी तरह की बाधा ना आए। सबसे बड़ी बात यह, सियासत इस पूरे मामले को लेकर खूब हो रही है। कल यूपी विधानसभा में भी यह मामला उठा। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने खुद समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और चूंकि इस पूरे मामले में जो नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी हैं करीबी समाजवादी पार्टी नेता से बताई जा रही है। अनिल मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अब तक की जांच में क्या सामने आया और क्या थोड़ी देर बाद बुलडोजर चलने वाला है? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से कहते हैं कि जब किसी गरीब की आह लगती है, जब किसी गरीब के आंसू निकलते हैं तो उस वक्त हृदय विदीर्ण हो जाता है। और शायद यही वजह है जब कल
पीड़िता की मां जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली, उनसे अपनी पीड़ा बताई, तो स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री दुखित हो गए। चाहे दिल्ली बजाय जो आज यहाँ पर बस कुछ ही देर बाद बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि बुलडोजर भी मौके पर पहुंच चुका है। बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। तमाम सुरक्षा के तंत्र पहुंच चुके हैं। दो पीएससी की कंपनियां पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। वहीं पर बुलडोजर देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह बुलडोजर पहुंच चुका है। बस कुछ ही देर बाद वो सभी जो यहाँ के जो आरोपी थे, उन्हें अवैध रूप से बड़ा न्याय होगा पीड़िता के लिए, जिसकी भावनाओं को कुचलने का काम किया गया है यहाँ पर, जिसके अरमानों को कुचलने का काम किया गया है, जिसकी मासूमियत को कुचलने का काम किया गया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये बुलडोजर है और बस कुछ ही देर बाद ये बुलडोजर यहाँ पर जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इस पर चलता हुआ नजर आएगा। जी, गैंगरेप के कितने आरोपी हैं अनिल? उसके साथ एक राजू नाम का है जो उनका शागिर्द है, उनका साथी है, उसको भी जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। मैं आपको और तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के तंत्र पूरी तरह से एक्टिव है। साथ ही साथ बुलडोजर भी पहुंच चुका है कि बस कुछ ही देर बाद बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है। देखिए किस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। 14 कंपनी पीएससी के यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ जो यहाँ के जिले के आला अधिकारी वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह से देखिए यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुका है। जी, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बुलडोजर पहुंच चुका है। बुलडोजर का एक्शन थोड़ी ही देर में कैमरा में कैद भी होगा, दिखाई भी देगा। भीड़ बहुत ज्यादा अनिल वहां पर है। ये भीड़ सिर्फ देखने के लिए है या फिर वो लोग हैं जो विरोध करने के लिए तैयार हैं? हालांकि एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी हम देख रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह की सिचुएशन हो तो तैयार है फोर्स। देखिए जिस तरह से यहाँ पर सिचुएशन उसको देखते हुए उसको हैंडल करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था में पहुंचा है। राजस्व कर्मी पूरे यहाँ पर बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था में पहुंचा। पूरी तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुका है। बस कुछ ही देर बाद ये बुलडोजर गरजेगा और उस बेटी को न्याय मिलेगा, उस बेटी को इंसाफ मिलेगा जिसके साथ ये विभत्स तस्वीरें आ रही हैं, जिसके अरमानों को कुचला गया है, जिसके मासूमियत का फायदा उठाया गया है। उन सभी के अरमानों को कुचलने के लिए बाबा का बुलडोजर पहुंच चुका है, जो कि बिल्कुल गरजने के लिए, उनके अरमानों को कुचलने के लिए बिल्कुल मौके पर पहुंच चुका है। बुलडोजर पहुंच चुका है। बुलडोजर का एक्शन थोड़ी ही देर में यहाँ पर नजर भी आएगा और यहाँ अवैध संपत्ति जो है उसके खिलाफ ये बड़ा एक्शन सीएम योगी खुद नजर रख रहे हैं। अनिल मिश्रा, किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही इस पूरे मामले में ना आए, और लापरवाही देखते हुए ही एसएचओ और थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया है। देखिए जिस तरह से नजर आया कि जिसकी लापरवाही समय देखी गई तो उसको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया, चाहे वो पूरा थाना प्रभारी रतन शर्मा हो या हो यहाँ के अखिलेश गुप्ता जो यहाँ पे चौकी प्रभारी थे बदल सके। आपको तस्वीरें देता हूँ किस तरह से बुलडोजर बिल्कुल तैयार है, रेडी है उन सभी के मंसूबों को चलेंगे जिन्होंने एक मासूम के साथ हैवानियत की थी। बुलडोजर का ड्राइवर है तो बात कर लीजिए, पूछिए कब चलना है बुलडोजर। बुलडोजर बिल्कुल रेडी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से बुलडोजर बिल्कुल रेडी है। जिले के आला अधिकारी भी यहाँ मौके पहुंच चुके हैं। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग इस बात को लेकर बेहद आहत है कि किस तरह से एक मासूम के एसपी के दो नेताओं पर परिवार को धमकी देने का आरोप लग रहा है। अनिल मिश्रा तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि नेटवर्क इशू है कुछ, इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो जान पाएं कि गैंगरेप के आरोपी का हश्र क्या होता है और कैसे फिर उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलने की भी तैयारी है। अवैध ये घर बताया जा रहा है, अवैध संपत्ति जिस पर बुलडोजर चलेगा। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को मुलाकात के बाद भरोसा भी दिया। अनिल मिश्रा जो कि बुलडोजर पर सवार इस वक्त हैं, ड्राइवर उनके ठीक पास में है, बात कीजिए अनिल, कब चलेगा बुलडोजर? आप बुलडोजर लेकर आए, कब तक चलेगा बुलडोजर? ये कोई पता नहीं, जितना देर काम चलेगा आपको सबके सामने। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है कि जो इसने हैवानियत की है 12 साल के मासूम के साथ, उसको सजा दिलाने में आप भी भागीदार हो रहे हैं, कितना वो महसूस कर रहे हैं? ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से एक मासूम के साथ हैवानियत हुई है, दरिंदगी हुई है, उनके मंसूबों को कुचलने के लिए बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है। बस इशारा मिलने की देरी है जब ये बुलडोजर गरजेगा और उन सभी के मंसूबों को कुचल देगा, उन सभी अवैध संपत्तियों पर चलेगा जिन्होंने इस मासूम के साथ हैवानियत की थी। जी, जिस संपत्ति पर बुलडोजर चलना है अनिल, उसको लेकर कुछ जानकारी दीजिए।
देखिए राजस्व कर्मी पहुंच चुके हैं, ये वही तालाब जहां पर अतिक्रमण किया गया है। और साथ ही मैं आपको वो बिल्डिंग भी दिखाना चाहूंगा जिस पर बुलडोजर गरजने जा रहा है। ये वही बिल्डिंग है जिस पर बस कुछ ही देर बाद बुलडोजर गरजेगा और एक ऐसी तस्वीर निकल कर आएगी जो पूरा देश देखेगा कि जिस तरह से हैवानियत करने वाले हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से उनको उनके मनसूबों को कुचला जाएगा। ये तस्वीरें देखकर वो सभी लोगों की रूह कांप जाएगी जो इस तरह के मंसूबे रखते हैं। एक समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके करीबी हैं ये, जिन्होंने ये हैवानियत किया। आज बहुत शर्मसार है यहाँ के लोग कि कैसे सांसद को चुना जो इस मामले पर कुछ भी दो टूक बोलने से पीछे हटता सा नजर आ रहा है, जैसे कैमरा देखता है हटता सा नजर आ रहा है। ये तस्वीर अभी आपको बता दूं, जिस तरह से मासूम बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको धमकाने के लिए, सुलह का दबाव बनाने के लिए भी कुछ लोग गए थे जो आज पुलिस की हिरासत में है। और पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर सजग है, सक्रिय है कि जो भी आरोपी है उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी, समाजवादी पार्टी के करीबी बताए जा रहे हैं, धमकाने वाले भी और गैंगरेप वाले आरोपी भी। उसको लेकर कोई रिएक्शन समाजवादी पार्टी का सामने आया क्या? देखिए समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता इस मामले में बोलने से कतराते से नजर आ रहे हैं। जिनको यहाँ की जनता ने सराखे पर बैठाया, जिसको अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा कहा, राजा के शागिर्दों ने, राजा के साथ रहने वाले ने किस तरह से प्रजा के साथ हैवानियत थी, इसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। इन्होंने जाकर वहां पर हॉस्पिटल में पीड़िता के परिवार को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। उनकी तस्वीरें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ में दिखाई पड़ रही है, अवधेश प्रसाद साथ दिखाई पड़ रही है। वहीं पर जो सपा के प्रवक्ता है तेज नारायण पांडे पवन, उनके साथ भी तस्वीरें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग पूरी तरह से चेतना शून्य हो गए हैं, इनकी संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं, इनकी आंखों का पानी मर गया है। नहीं, ऐसी तस्वीरें नहीं आती। जिस अयोध्या को भगवान श्री राम की मर्यादा के लिए जाना जाता है, आज वो अयोध्या भी शर्मसार है ऐसे लोगों की वजह से जो आज इस तरह की हैवानियत करते देखे जा रहे हैं। जी, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर, अब बात अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता के करीबी धमकाने में भी और गैंगरेप में भी सामने आए। सीएम योगी पीड़ित परिवार से मिले हैं अनिल, क्या भरोसा दिया? देखिए पीड़िता की मां ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हमको भरोसा दिलाया है, मेरे आंखों में आंसू थे, मेरे आंखों में आंसू देखकर सूबे के मुख्यमंत्री के भी आंखों में आंसू आ गए। वहीं पर बीकापुर के विधायक अमित सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से सांत्वना दिया है कि बेटी के साथ न्याय हो गया। जिस तरह से एक 12 साल के मासूम के अरमानों को कुचला गया है, उसके मासूमियत के चिथड़े किए गए हैं, उसके बेबसी का, उसकी गरीबी का फायदा उठाया गया है। उन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनको हर एक वो सजा मिलेगी जो एक अपराधी के लिए नियुक्त होती है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सीएम योगी ने भरोसा दिया है पीड़ित परिवार को और अब यहाँ जांच की बात भी कर दी गई है, एसएचओ और थाना इंचार्ज जो हैं वहाँ भी सस्पेंशन हो गया है, सस्पेंड उन्हें कर दिया गया है और अब थोड़ी देर बाद बुलडोजर का एक्शन होने वाला है। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें अनिल दिखा दें, क्योंकि किसी भी वक्त बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यही वो बिल्डिंग है जिस पर अभी थोड़ी देर बाद बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। देखिए अंदर से जो सामान है उसको भी निकाला जा रहा है। सारे लोग बिल्कुल हड़बड़ाए से हैं कि कहीं से भी कुछ बचा लिया जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर एक अफरा तफरी सा माहौल है। सभी लोग बिल्कुल एकदम हड़बड़ी में है, क्योंकि बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर बाबा का बुलडोजर गरजने जा रहा है। ये वही जगह है जहां पर हैवानियत हुई थी, जहां पर 12 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया था। ये वही जगह है जहां पर मानवता को शर्मसार किया गया। ये वही जगह है जहां 12 वर्ष के मासूम के अरमानों को कुचला गया, गरीबी बेबसी का मजाक उड़ाया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। ये वही जगह है। आपको तस्वीर बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। बुलडोजर पहुंच चुका है, जिले के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस इशारा मिलने की देरी है जब वो बुलडोजर इन लोगों के अरमानों को कुचल कर रख देगा। और जो हैवानियत का ये अड्डा है जहां पर मासूम के अरमानों को कुचला गया, इस अड्डे को नाबूद कर दिया जाएगा। अनिल ये क्या है? अनिल क्या घर है? ये घर जैसा नहीं लग रहा है। ये प्रॉपर्टी है क्या जहां बुलडोजर चलने वाला है? जिस तरह से आपको बताया गया था कि ये एक बेकरी है जहां पर मासूम को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, कई बार दुष्कर्म किया गया। ये वही जगह है जहां पर उस मासूम के मासूमियत को कुचला गया है। ये वही जगह है जहां पर कई बार बेकरी के मालिक। अनिल ये प्रॉपर्टी किसकी है और क्या ये घर है किसी का? ये बेकरी है जहां पर बिस्किट वगैरह बना करता था, तमाम चीजें वहां यहाँ पर खाने पीने वाली बना करती थी। देखिए बस कुछ ही देर बाद ये बुलडोजर बिल्कुल बेताब है उन
उसको कुचलने के लिए जिन्होंने हैवानियत की है, ये वही जगह है जो साक्षी इस बात की किस तरह से एक मासूम के अरमानों को कुचला गया। देखिए बुलडोजर किस तरह से जा रहा है, बस बिल्कुल फार्म में बुलडोजर भी देखा जा रहा है कि बस कुछ ही देर बाद ये गरजेगा और एक ऐसी अनिल बता रहे हैं कि उस बेकरी पर बुलडोजर चलने वाला है जिस बेकरी में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये जो बेकरी है, कितने गैंगरेप के कुल मिलाकर आरोपी हैं अनिल, ये भी बता दीजिए। क्या उन्हीं आरोपियों में से किसी एक की ये बेकरी है जिस पर अभी बुलडोजर चलने वाला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेन विक्टिम है, जो मेन आरोपी है इस आरोप के जिन्होंने बलात्कार किया है, ये उन्हीं की बेकरी है। इसी बेकरी में वो उस मासूम को बुलाया करते थे जहां पर उसके साथ वो दुष्कर्म किया करते थे। ये वही जगह है जहां मोइन खान उस बच्ची को बुलाया था और दुष्कर्म किए थे। पहली बार यहीं से शुरू हुई और लगातार कई बार उस बच्ची के साथ इसी बेकरी में दुष्कर्म किया गया है। ये वही जगह है जिसको नेस्तनाबूद करने के लिए बाबा का बुलडोजर न्याय करने के लिए पहुंचा है। ये वही जगह है जहां पर बाबा का बुलडोजर थोड़ी देर बाद गरजेगा और उन सभी के अरमानों को झकझोर कर रख देगा जो इस तरह के मंसूबे रखते हैं। जी, नाबालिग की उम्र कितनी है अनिल, और परिवार के लोग अब किस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए परिवार के लोग कह रहे हैं जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांत्वना दी है, एक तसल्ली दी है, एक भरोसा दिलाया है कि वो मेरी भी बेटी है, मेरे भी परिवार के आप अंश हैं। ऐसे में उस बेटी के साथ न्याय होना सुनिश्चित है। शायद यही वजह है जो यहाँ पर जो पुलिस के जो यहाँ पर पूरा कलंदर थाना प्रभारी थे उनके ऊपर गाजगिरी है और जो यहाँ पर चौकी प्रभारी थे अखिलेश गुप्ता उनके ऊपर भी गाजगिरी है। बाबा पूरी तरह से इस मामले को संवेदना से ले रहे हैं, अपने आत्मीयता से ले रहे हैं। शायद ये वजह जो आज मिलने के दूसरे दिन यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुका है, बस कुछ ही देर बाद ये बुलडोजर अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, यहाँ पर गैंगरेप के आरोपियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर थाना इंचार्ज और साथ ही साथ एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी खुद पीड़ित परिवार से मिले हैं और उनका ये कहना है कि मेरी बेटी की तरह है और मैं इस पूरे मामले पर इंसाफ दूंगा, ये सुनिश्चित करता हूं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर फिलहाल हम दिखा रहे हैं। बुलडोजर किसी भी वक्त एक्शन में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और यहाँ उस बेकरी को ढहाया जाएगा जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है। और ये बुलडोजर का जो पीला पंजा है वो ऊपर उठते हुए आप देख रहे हैं। किसी भी वक्त ये कदम बुलडोजर के आगे बढ़ेंगे। जैसा अभी अनिल ने बात भी की बुलडोजर के ड्राइवर से, उसका कहना यह है कि बस यहाँ निर्देश का इंतजार है, जैसे ही निर्देश मिलेगा आगे बढ़ने का, बुलडोजर का पीला पंजा आगे बढ़ेगा और ये बेकरी को गिराया जाएगा। बुलडोजर चलने लगा है शायद अनिल, बिल्कुल तैयार है, बस इशारा मिलने की देरी। जैसे इशारा मिलता है ये बुलडोजर शुरू हो जाएगा उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए जहां पर मासूम के साथ हैवानियत की गई थी। जी, नाबालिग जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, हालत अभी कैसी है? अगर डॉक्टरों का कहना है कि हालत स्थिर है, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर आला अधिकारी वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं कि किसी भी तरह से उसको कोई दिक्कत न होने पाए। सुरक्षा के तंत्र भी वहाँ पर सुरक्षा कर्मी पर नियुक्त वहाँ पर सुलह के लिए उस परिवार पर उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं कि किसी तरह से ऐसी कोई भी तस्वीरें ना आए जो अलग तस्वीर पेश करें। जी, आप बता रहे हैं कि यहाँ बुलडोजर की तैनाती है और उधर सीएम योगी ने सीधे तौर पर आश्वासन दे दिया है कि इस पूरे मामले में बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। और ये बुलडोजर अभी एक्शन मोड में नजर आ रहा है, पुलिस वाले भी हैं, एक्स्ट्रा फोर्स भी है अनिल। जी बिल्कुल, 2 कंपनियां पीएससी के यहाँ पर मौजूद है, साथ ही जिले के जो भी आला अधिकारी है पुलिस विभाग के, वो सभी लोग मौके पर मौजूद हैं और बस इशारा मिलने की देरी जब ये बुलडोजर एक बड़ी कार्रवाई करने जाएगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, सोहावल के एसडीएम मिस्टर सैनी पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए किस तरह से अवैध यहाँ पर निर्माण हो रखा है और यही वो बिल्डिंग है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, यही वो बिल्डिंग है जहां पर उस मासूम के साथ हैवानियत की थी, जहां पर बेकरी चल रही थी। बस कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर बुलडोजर गरजेगा तो उन लोगों की रूह कांप जाएगी जो इस तरह से हैवानियत करने का मादा रखते हैं, मन में कोई ख्याल रखते हैं। जिस तरीके से घटना सामने आई है, आसपास लोगों में हलचल बढ़ गई है। इस खबर के बाद चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं। अनिल मिश्र जो कि लगातार एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, गैंग रेप हुआ और अब
पीड़ित परिवार से मिलकर सीएम योगी ने भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में जांच भी होगी, इंसाफ भी मिलेगा और साथ ही साथ पुलिस वाले जो इस मामले में लापरवाह पाए गए उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। ये लोकेशन कौन सी है? चूंकि रामनगरी अयोध्या के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ होंगे अनिल मिश्र, यहाँ एक तालाब जैसा दिख रहा है, उसके ठीक बगल में ये बेकरी है। ये एरिया कौन सा है? ये अयोध्या जनपद का भदरसा एरिया है। भदरसा जहां पर तालाब की जमीन पर भी इन्होंने आक्रमण किया, पर ऐसी की जमीनों पर भी आरोपी ने आक्रमण कर रखा है, जिसको कुचलने के लिए यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद ये बुलडोजर गरजेगा और ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी जो अवैध रूप से यहाँ पर निर्मित की गई है। देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हमारे यहाँ पर सुहावल के जो जिसकी तहसील लगती है सुहावल के एसडीएम यहाँ पर मिस्टर सैनी पहुंचे हुए हैं। वो इस कार्रवाई को सुनिश्चित करवा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मौके को एक अच्छी तस्वीर दी जाए। जिस तरह से लोगों को इंतजार है कि कब बुलडोजर गरजेगा और दोषियों पर एक कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए किस तरह से तालाब पर भी आक्रमण आरोपी ने कर रखा है और बुलडोजर भी बिल्कुल रेडी है, तैयार है, केवल इशारा मिलने की देरी है जब ये बुलडोजर गरजेगा और ये अवैध बिल्डिंग या यूं कहें उस आरोपी उस बलात्कारी के उस आशियाने को ध्वस्त कर देगी, जमींदोज कर देगी, जहां पर उसने इस मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक हरकत की थी और लगातार कई बार उसने ये हरकतें की, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो 12 वर्षीय बच्ची गर्भवती हो जाती है और जब उसको पेट में दर्द होता है तब पता चलता है कि वो पेट से है। ये बड़ी हैरान करने वाली घटना है जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। घर वालों को इस बात की जानकारी मिली, बच्ची ने घर वालों को बताया कि कैसे उसे डराया गया, धमकाया गया और अब कैसे परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। आवाज को दबाने के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है और सीएम योगी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन अनिल मिश्र, सबसे बड़ी बात यह, बेकरी पर तो बुलडोजर चल जाएगा लेकिन पीड़ित परिवार को जो धमकाने वाले हैं, सख्त से सख्त एक्शन तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ गैंगरेप नहीं हुआ है बल्कि बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। प्रेग्नेंट हो गई है बच्ची। देखिए इस मामले में जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो यहाँ के थाना प्रभारी पूरा कलंदर के रतन शर्मा हो या यहाँ पर चौकी प्रभारी अखिलेश गुप्ता हो। साथ ही साथ वो जो धमकाने गए थे महिला चिकित्सालय में बच्ची के परिजनों को, उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है, उनको भी अरेस्ट करने की तैयारी कर ली गई है। लगातार दबिश दी जा रही है कि उनको भी कटघरे के अंदर भेजा जाए। देखिए किस तरह से यहाँ जो एसडीएम है सुहावल के, वो निशानदेही करवा रहे कि किस जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से एसडीएम जो मिस्टर सैनी है सुहावल के, वो लगातार बता रहे कि किन किन जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है। आपको सारी तस्वीरें दिखाते हैं हम कि लगातार जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई सुनिश्चित हो, जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। जी, अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र के एक गांव की ये घटना है। 12 साल की बच्ची है जिसके साथ गैंगरेप हुआ है। जैसे अनिल बता रहे हैं, बुलडोजर अब चलने वाला है। गैंगरेप के आरोपी की बेकरी पर थोड़ी ही देर में, चूंकि अवैध इलीगल ये प्रॉपर्टी है, जो जानकारी मिल रही है, सीएम योगी ने भरोसा पीड़ित परिवार को दिया है कि इंसाफ मिलेगा। 12 साल की ये बच्ची जिसके साथ गैंगरेप हुआ, बच्ची को जुबान नहीं खोलने की धमकी दी गई। कहा कि अगर किसी को बोला तो जान से मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बच्ची जब गर्भवती हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई, तब उसकी मां को पता चला तो इस बात का खुलासा हुआ। इस खुलासे को होने के बाद अब पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है और ये कहा गया कि किसी को भी अगर बोला तो जान से मार दिया जाएगा। जब मां को ये बात पता चली तो पुलिस के पास पहुंची, पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में दबाव पड़ा तब जाकर केस दर्ज किया गया है। अनिल, पुलिस ने भी इस पूरे मामले में बहुत ढिलाई बरती है और उसका नतीजा ये है अब कि एसएचओ और थाना इंचार्ज सस्पेंड हुए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो पुलिस चौकी चले थे, जो आरोपी है जिसने इस तरह की शर्मनाक हरकत की है, शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है, वो पुलिस चौकी उसी के घर में चल रही थी। इस वजह से शायद पुलिस वाले भी कार्रवाई करने से कतराते से नजर आ रहे थे। गांव वाले की माने जो यहाँ पर उसको बचपन से जानते चले, उनका कहना है ये हैवानियत पहली बार का नहीं है, उसने पहले भी कई बार इस तरह की हैवानियत की हुई है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से वो कुकृत्य करता चला रहा है, किस तरह से वो हैवानियत करता चला है। उसके बिल्कुल बच्ची के जैसी वो 12 साल की मासूम
कितनी मिन्नतें की होगी उसने, कितना गिड़गिड़ाया होगा, लेकिन उसकी गरीबी का, उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर इन्होंने जो एक कुछ किया है, शायद यही आज उसका परिणाम है कि आज उनके जो प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जी। और ये जो 12 साल की बच्ची है, जब इससे बात की गई तो बताती है कि बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पिता नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। परिवार चलाने के लिए माँ भी काम करती है, बच्ची भी काम करती है। बच्ची बताती है कि थोड़ा बहुत मदद मैं अपनी माँ की करती थी, जो पैसे मिलते थे उसी से हमारे घर का खर्च चलता था, खाना पीना चलता था। करीब 2 महीने पहले की ये बात बताई जा रही है। वो बताती है कि खेत पर काम करने के लिए जा रही थी। इसी बीच बेकरी वाले चाचा को वो बोलती है कि चाचा का नौकर मेरे पास आया, कहने लगा कि तुम्हें मोइन खान बुला रहे हैं, और उसके बाद बेकरी में उसके साथ ये हैवानियत हुई। अक्सर वो बता रही है कि कुछ सामान लेने के लिए वो दुकान पर चली जाती थी। पहले भी उससे कई बार दुकान में काम करने के लिए कह चुके थे, लेकिन उसने सोचा कि काम के लिए ही शायद इस बार भी बुला रहे होंगे, और जब वो पहुंची तो फिर उसके साथ इधर उधर की बातें की, उसे उलझाया, और फिर उसके साथ गैंगरेप हुआ, और जिसके चलते 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। अभी बेकरी को खाली करने का काम हो रहा है। जैसे ही बेकरी खाली हो जाएगी वैसे ही बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। ये बताइए, जो मोइन खान है, ये समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी कहा जा रहा है। इसका बैकग्राउंड कुछ पता है क्या, अनिल मिश्रा? मैं बता दूं, ये समाजवादी पार्टी से अवधेश काफी अच्छे से जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी से। आज अवधेश प्रसाद बेशक कह रहे हैं कि वो इनको नहीं जानते, जबकि तमाम तस्वीरें इनके साथ हंसते बोलते, इनके घर आते जाते तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि इस तरह से, जैसे कहते हैं अवधेश बाबू को अयोध्या की गलियों में कीचड़ नजर आता है, लेकिन उनके साथ रहने वालों के दिमाग में कितना कीचड़ भरा है, कितनी गंदगी भरी पड़ी है, इसका उन्होंने कभी आकलन नहीं किया। शायद यही वजह है कि उनके साथी हैवानियत करते रहे और ये उनके साथ मस्तियां करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपको बता दो, जिस मासूम के बाप का साया छिन जाए, क्या गुजरेगी उस परिवार पर। 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है। 6 साल का अभी एक छोटा भाई भी है। सारे के सारे हाल में जीवन बसर कर रहे थे। ऐसे में एक लालच दिया जाता है उस बच्ची को जो 12 वर्ष की मासूम होती है, न उसको सोचने की शक्ति, न समझने की शक्ति। उसके साथ इस तरह का इतना घनौना करके इस तरह से अवधेश प्रसाद को पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक कर देने वाली घटना है। जी। 2 महीने पहले बच्ची बता रही है कि बेकरी में बुलाया था किसी काम से, और उसके बाद जब जो हैवानियत हुई उसका वीडियो भी बना लिया गया। बच्ची बताती है उसी वीडियो को दिखाकर, धमकाकर, और ये कहा कि औरों को दिखा देंगे, वायरल कर देंगे, तो बार बार उसके साथ गैंगरेप होता रहा, जिसमें मोइन खान और उनका नौकर दोनों लोग शामिल हैं, और दोनों लोग उसके साथ अलग अलग वक्त पर गैंगरेप करते रहे। अब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट हुई, उसकी तबीयत खराब हुई। जैसे अनिल मिश्र ने कहा कि पेट में दर्द हुआ एक दिन, तब इस बात का खुलासा हुआ। बच्ची कह रही थी मैं डर बहुत गई थी, मुझे मारा पीटा गया, और मुझे ये कहा कि अगर किसी को भी बोला तो जान से मार देंगे और ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। इसीलिए वो अपनी माँ तक को ये बात बता नहीं पाई थी। बच्ची का कोई पिता नहीं है। माँ और बेटी किस तरीके से घर चलाते हैं, खाना पीना जुटाते हैं, ये भी बच्ची ने बताया। और अभी हॉस्पिटल में बच्ची है। अनिल, अब आगे डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है, और साथ ही साथ इस मामले में इंसाफ अब होगा कैसे? बच्ची प्रेग्नेंट है। देखिए, डॉक्टर्स का पैनल पूरी तरह से उस बच्ची की देखभाल के लिए मौके पर मौजूद है। और आपको मैं और भी चीजें बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये हैवानियत हुई है, उसके जो भी विक्टिम रहे हैं उन पर भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने जा रही है कि जो भी इस आरोपी के साथ रहे हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब बेटी की बात करते हैं जो इस टाइम हॉस्पिटल में है, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है जो लगातार उस बच्ची के देखभाल कर रहे हैं, उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना होने पाए, इसका भी लगातार वो ख्याल रख रहे हैं। देखिए किस तरह से बुलडोजर बस इंतजार कर रहा है इशारा मिलने का। जैसे इशारा मिलता है ये बुलडोजर अपनी कार्रवाई करना सुनिश्चित कर देगा। अब कुछ परिजन भी आने शुरू हो गए हैं, जिसका जो आरोपी हैं वो लोग भी यहाँ पर धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। तमाम तरह के लोग यहाँ पर कुछ लोग इसको देखने के लिए, कुछ लोग उस बेटी को इंसाफ मिलने के उम्मीद में यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह से उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होने जा रही है। जी।
जिस तरीके से यहाँ एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, बुलडोजर चलेगा अब उस बेकरी पर जहां पर बच्ची को बार बार बुलाया गया, बार बार उसके साथ गैंगरेप हुआ और अब ये हैवानियत उसके साथ बार बार होती रही। 12 साल की छोटी बच्ची है, 12 साल, आप अंदाजा लगाइए उम्र कितनी कम होती है। ऐसे में वो कहती है कि भरोसेमंद थे मेरे मोइन चाचा, उन्हें मैं चाचा कहती थी, मुझे लगा काम से बुला रहे होंगे और जब मैं पहुंच गई तो मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती की गई, मुझे धमकाया गया और ये कहा कि अगर चिल्लाएगी तो यहीं जान से मार देंगे। बुलडोज़र का एक्शन अब होता हुआ नजर आएगा, बुलडोज़र गरजेगा और उस बेकरी को ज़मीन में मिलाएगा जहां पर बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 12 साल की छोटी बच्ची प्रेग्नेंट अब हो गई है इस गैंगरेप के बाद और पुलिस से सीधे कहा गया है कि सख्ती से इस मामले से निपटें, एक्शन हो। सबसे बड़ी बात यह भी कि समाजवादी पार्टी सांसद का करीबी ये जो आरोपी है गैंगरेप का, ये बताया जा रहा है। अनिल, नज़ारा बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा बुलडोजर के एक्शन से जुड़ा हुआ सबसे पहले रिपोर्ट आप पहुंचाइएगा, सबसे पहले लाइव जुड़िएगा, तो फिर आगे अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है महाराष्ट्र के सतारा से